जिस तरीके से उनको पहले एक नेशनलिस्ट के तौर पे पेश किया था बीजेपी ने, ये वही सोनम वांगचुक हैं जिस वक्त आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट किया गया, उस वक्त बीजेपी ने इसी सोनम वांगचुक को इस्तेमाल किया उस एब्रोगेशन को हेल करने के वास्ते और मोदी जी की तारीफ करने के वास्ते। हैविंग सेड दैट, लेकिन जिस तरीके से उसको, उसी शख्स को जो कल तक नेशनलिस्ट था, उसके हर कंट्रीब्यूशन को, चाहे वो एनवायरमेंटल लेवल पे, चाहे एजुकेशनल लेवल पे, चाहे सोसाइटल लेवल पे जो उसके कंट्रीब्यूशन थे, उसको हेल किया जाता था, तो रातों रात वो कैसे एंटी नेशनल हो गया। ये जो बीजेपी का जो एक माइंडसेट बन गया है, माई वे और हाईवे, तो ये उसी का शिकार हुआ है, माई वे और हाईवे का। यहाँ जम्मू कश्मीर के वास्ते स्टेटहुड की जो डिमांड रेज की थी और उसको आगे हम लोगों ने चलाया हर जिले में, 20 के 20 जिलों में, और उसके वास्ते हमने जो एक पब्लिक मोमेंटम बनाया, उसके वास्ते हमने श्रीनगर चलो, कामयाब कॉल्स, जो जम्मू चलो और दिल्ली चलो, और दिल्ली में हमें जो उसके जो एंडोर्समेंट मिली मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, राहुल गांधी जी की और बाकी जितनी भी सीनियर लीडरशिप है, उस स्टेटहुड के मुद्दे को हम शिद्दत से, हालांकि ये एक छोटा सेशन है, मुख्तसर सा सेशन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टेटहुड का मसला जो है वो एट द टॉप होगा। स्पेकुलेशंस हैं, कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में अपनी कैंडिडेट को फील कर रही है। आपने खुद जवाब दे दिया, स्पेकुलेशंस हैं, so speculations are always speculations.